नमस्कार, मैं आपके साथ संध्या बिस्ट वी न्यूज आप देख रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद जी और उनसे पूछेंगे कि आखिर विकास को लेकर किस तरीके से उनके द्वारा काम किया जा रहा है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत मधु जी आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। अब मधु जी, पहला सवाल यही है कि गुरुग्राम को लेकर किस तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं और किस तरीके से जो सुनियोजित तरीके से काम किया जा रहा है उस चीज को लेकर क्या तैयारियां हैं? हमारे निगम की तरफ से बहुत अच्छे काम शुरू होने जा रहे हैं। पीछे भी होते रहे हैं, बहुत बढ़िया काम होते रहे हैं। जो सड़कें हैं या शीवर्स हैं या पानी की कुछ भी प्रॉब्लम, सब कुछ सॉल्व होता जा रहा है। सड़कें बनती जा रही हैं पूरे शहर में और शीवर जो STPs वगैरह हैं वो बन रहे हैं हमारे शहर में। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे निगम का ऑफिस है, जो 11 साल से हम लोग एक रेंट के उस पर रह रहे थे, तो अब वो बनने जा रहा है हमारा निगम ऑफिस। हमारे कल्चर सेंटर जो हमारे शहर में कहीं बच्चों के लिए, कहीं युवाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे वो अपना जाके अपना मनोरंजन कर सकें, तो उसके लिए हम कल्चर सेंटर बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारे CM मनोहर लाल खट्टर जी की योजना के उसमें हैं और हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी की। तो ये योजनाएं हैं दोनों। और एक जो हमारा पुराना शहर है जिसमें सदर बाज़ार जो बहुत पुरानी समस्या है, जिसको लेके ट्रैफिक को भी लेके, दुकानों को लेके बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, अब वो भी हम लोग इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। पिछले ये त्योहारों के बाद में, दिवाली के बाद में इसका काम शुरू होने जा रहा है तीनों चीज़ों का। और एक हमारे शहर में एक बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है जो वज़ीराबाद में है, वो भी एक हमारे CM जी की देन है और हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी की देन है हमारे शहर के लिए, जो ये चीज़ें हमारा निगम करने जा रहा है। बिल्कुल मधु जी, ये तो विकास की बातें हैं, जैसे जिस तरीके से आपने बताया कि क्या कुछ आपके द्वारा किया जा रहा है और किस तरीके से सरकार इसको लेकर काम कर रही है। लेकिन अब मैं बात करूंगी महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा मसला है। खासतौर पर कुछ तस्वीरें बल्लभगढ़ से जो सामने आई थी वो हर किसी को झकझोर देती है, डरा देती है। आप खुद एक महिला हैं, आप मेयर हैं, डिप्टी मेयर भी एक महिला हैं और जिला अध्यक्ष भी एक महिला हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यभार, बड़ी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधे पर है। किस तरीके से काम किया जा रहा है महिलाओं के लिए? आपके द्वारा क्या कुछ महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है? देखो जी, हमारे टाइम को 3 साल हो चुके हैं। शहर में हर व्यक्ति हमारे कामों की तारीफ़ें कर रहा है। तीनों जो हम डिप्टी मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर, तीनों हम जो महिला सीट पे बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम ये इस तरीके का सीट बनी है, जो इतिहास में ये लिखा भी जाएगा। और हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे हमारी जनता हो, चाहे शहर का, तो सबको एक विश्वास हुआ है कि ये महिलाएं हमारा अच्छा काम कर रही हैं, हर चीज़ अच्छे तरीके से चल रही है। तो इनको भी देखते हुए और एक महिला की ताकत को देखते हुए जो हमारी जिला अध्यक्ष बनी है हमारी गार्गी कक्कड़ जी, जो एक बहुत मेहनती हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं और बड़े पदों पे भी रही हैं, खाद्य बोर्ड की भी वो मेंबर रही हैं, चेयरमैन रही हैं। तो उनका काम भी देखते हुए उन्होंने, हमारी सरकार ने उनको जिला अध्यक्ष बनाने का जो वो निर्णय लिया वो बहुत अच्छा लिया। तो हम चारों महिलाएं पूरे अपने ज़िले को बहुत अच्छी तरह से संजो के बना के हर चीज़ को चलेंगे। बिल्कुल, तो ये तो महिला सुरक्षा को लेकर, जैसे कि आपने बताया कि बड़े पदों पर महिलाएं हैं और महिलाओं के द्वारा भी कड़े संघर्ष किए जा रहे हैं, कड़े नियम कायदे बनाए जा रहे हैं, जो अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन अब प्रदूषण, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, क्योंकि पिछले साल भी हमने तस्वीरें देखी थी और जब मौसम परिवर्तन होता है, सर्दियां आनी शुरू होती हैं, तो एक जहरीली हवा देखने को मिलती है। खासतौर पर दिल्ली NCR की मैं बात करूं, गुरुग्राम की मैं बात करूं, तो ये साइबर सिटी है, साइबर हब है और ऐसे में गाड़ी का भी आवागमन रहता है, जिस कारण पॉल्यूशन की भी एक स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन एक तरफ सरकार के द्वारा जनसेट को बंद किया गया है, क्या तैयारियां, क्या काम पॉल्यूशन को लेकर किया जा रहा है? पॉल्यूशन को लेकर हमारे निगम की तरफ से सबसे पहले तो ये कि जो पिछले साल का जो प्रदूषण था उसके हिसाब से इस समय बिल्कुल कम हुआ है, क्योंकि हमने वर्क किया है इसके ऊपर। हमारे निगम की 35 ट्रैक्टर्स जो दिन और रात सारे इलाकों में पानी का छिड़काव कर रहे हैं, पेड़ों पे पानी डाल रहे हैं, सड़कों पे जो हमारी मशीनें हैं वो चल रही हैं, जिसमें कि रेत उठाया जा रहा है, उस पे भी पानी की गिराया जा रहा है, ताकि ये कि वहाँ पे भी अच्छी तरह से मिट्टी उड़ जाए हमारी और पूरा का पूरा सारी चीज़ें तरीके से रहें। जो
प्रदूषण को कम करने का जो काम हो रहा है हमारे निगम की तरफ से, इस तरीके से हो रहा है। और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो दिन रात मेहनत करके अच्छे तरीके से मिट्टियाँ भी उठा रहे हैं, कूड़ा भी, वेस्टेज भी बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं काम अपना। तो इसी वजह से पिछले का आप देखो प्रदूषण और अब का देखो तो बहुत कम आपको मिलेगा। तो इससे हमारे शहर के लोग बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल कोविड-19 यानी कि कोरोना महामारी एक बड़ी महामारी बन चुकी है, ये भी एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर भी हालांकि सरकार ने नियम कायदे बनाए हैं, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है वो इससे भी प्रभावित हो सकता है। ये बिल्कुल हो सकता है, मगर ये है कि आजकल लोग बड़े सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि बिना मास्क के वो बाहर नहीं निकलते। अगर वो मास्क के बिना भी बाहर निकल रहे हैं तो वो एकदम सचेत किए जाते हैं, जिसमें कि हमारी पुलिस फोर्स भी जो भी है हर कोने पे खड़ी होती है, तो उनको आगाह भी किया जाता है। और निगम की तरफ से भी रेगुलर इन चीज़ों के ऊपर चलता रहता है। पूरी हम लोग जहाँ भी जाते हैं इस चीज़ के लिए बोलते हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने शरीर को ठीक करने के लिए आप ये जिम्मेवारियाँ निभाएंगे तो आगे अपना भविष्य भी अच्छा रखेंगे। बिल्कुल, तो ये थी मधु आज़ाद, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके द्वारा काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा की अगर बात होती है तो एक बड़े पदों पर, वो खुद एक महिला है, तो कहीं ना कहीं वो इस मसले को, इन समस्याओं को गंभीरता से लेती हैं और उन पर काम भी उनके द्वारा किया जा रहा है। और भी जो तमाम मुद्दे हैं गुरुग्राम में, किस तरीके से जिले के लिए काम किया जा रहा है, ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीडियोस।